हेलो, नमस्ते। मैं हूं मास्टर रजनीश और आप देख रहे हैं ज्ञान योग मेडिटेशन का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे ऐसे आसन जो उन लोगों के लिए है जिनको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन रहता है। चलिए हम अपने पहले आसन की तरफ चलते हैं। पहला आसन बाल आसन। दोनों घुटनों पे पहले बैठेंगे वज्रासन में। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए फिर जमीन पे धीरे से मस्तक को लगा देंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ये हमारे शरीर को रिलैक्स करता है, आराम देता है। कम से कम 10 से 15 सेकंड का एक साइकिल होना चाहिए और आप कम से कम इसे 3 से 5 साइकिल करें। इसके पश्चात हम लोग वज्रासन में प्रवेश करेंगे। बस दोनों घुटनों पे बैठेंगे और दोनों हाथ सामने थाई पे रख देंगे, जंघा पे रख देंगे और शरीर पीठ को बिल्कुल सीधे रखेंगे। अब पश्चिमोत्तान आसन में प्रवेश करेंगे। पश्चिमोत्तान आसन ये तीसरा आसन है। पश्चिम का मतलब पैर है। दोनों पैर को सामने की तरफ करते हुए दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं। इससे अच्छा एक तनाव मिलता है पैरों में। पोस्चर में कम से कम 10 सेकंड रुकना चाहिए। लगभग 3 से 4 दफ़े इसे भी करें। इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्र आसन में प्रवेश करेंगे, जिसमें कि एक पैर सीधा, एक पैर मोड़ के और दूसरी तरफ के हाथों से उसको लॉक करके पीछे की तरफ जो है बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे। दोनों पैरों से दोनों तरफ से करेंगे इसको। इसे भी 2-2 या 3-3 के सेट में करना चाहिए आपको। पोस्चर में कम से कम 10 सेकंड ज़रूर रुकें। इसके बाद तितली आसन में चलेंगे। दोनों पैरों से नमस्ते करते हुए दोनों हाथों से पकड़ लें उसको और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करते रहेंगे। आप इसे 1 से 2 मिनट करें। करते रहें। इससे हमारे अंदरूनी मांसपेशियों का तनाव जो है वो ख़त्म होता है और वो तनाव रहित हो जाते हैं। अब जानु शीर्षासन आसन। एक पैर सीधे, दूसरे पैर को मोड़ के दोनों हाथों से पैरों के पंजे को पकड़ के हल्के से खींचते हुए नाक लगाएंगे घुटनों पे। ये आसन दिमाग को काफ़ी शांत करता है, हल्के अवसाद से छुटकारा पाने में मदद करता है, जिससे कि हमारा तनाव जो है वो कम होता है और हमारे दिल की धमनियों को भी काफ़ी आराम देता है। इस आसन को भी दोनों तरफ से कम 3-3 बार अवश्य करना चाहिए आपको।
और पोस्चर में कम से कम 10 सेकंड रहना चाहिए। अब सेतुबंद आसन, लेटते हुए पीठ के बल दोनों पैरों को मोड़ के दोनों हाथ को ज़मीन पर रखते हुए कमर को उठाएंगे। सेतुबंद आसन सीने में, गर्दन में, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है। ये हमारी एंजाइटी को, थकान को कम करता है और हमारे दिमाग को भी काफ़ी शांत करता है। इस आसन को कम से कम 7 से 10 बार करेंगे। अब हम लोग अर्ध हलासना में चलेंगे। अर्ध हलासना में दोनों पैर को ऊपर की तरफ, छत की तरफ कर देंगे, दोनों हाथ ज़मीन पे, और काफ़ी आराम से लेटना है। आप चाहें तो दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे और अर्ध हलासना में कम से कम 2 मिनट तक आप ज़रूर लेटें। इसके बाद हम लोग प्राणायाम में चलेंगे। सबसे पहले नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन बहुत ही उत्तम प्राणायाम माना जाता है। इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। पहले बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेते हुए दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास छोड़ेंगे। 2 से 3 मिनट की क्रिया करेंगे। उसके बाद इस क्रिया को विपरीत, यानी कि दूसरी तरफ दाहिनी नासिका छिद्र से लेंगे और बाएं नासिका छिद्र से छोड़ेंगे। इस तरह से दोनों क्रियाओं को मिला के कम से कम 4 से 5 मिनट की क्रिया अवश्य करना चाहिए। ये क्रिया बहुत ही आरामदायक, आसान है और हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी इन्हेंस करता है, हमें शांति प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग रिलैक्स ब्रीदिंग में चलेंगे। जब भी हम थक जाते हैं दौड़ते हुए, काम करते हुए, तो हम क्या करते हैं, हम मुख से श्वास छोड़ते हैं, तो उससे हमारा शरीर जो है बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे नासिका छिद्र से हम लोग श्वास लेंगे और मुख से श्वास छोड़ेंगे। इससे आप कितने भी तनाव में हों, बीपी कितना भी बढ़ा हुआ क्यों ना हो, अगर जो आप चेतना में हैं, आप होशपूर्वक हैं, आप चाहें तो इसे लेट के भी कर सकते हैं। अगर जो आप बैठने की स्थिति में नहीं हैं तो ये बहुत जल्द ही आपके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर देता है। पूरा शरीर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, हल्का हो जाता है। अगर जो आप इस क्रिया को नित्य सुबह और शाम करते हैं, 5-5 मिनट भी अगर जो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर तो नियंत्रित हो ही गया, साथ में आपकी एंजाइटी जो है वो भी कम होने लगी। ये बहुत अच्छी क्रिया है। सभी क्रियाओं को यहाँ समाप्त करते हैं।
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।